नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर जायजा लेना शुरू कर दिया है। शहर में डेंगू ने अपना पैर तेजी से पसारना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया और इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी सीएचसी पीएचसी का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही बीमारी के रोकथाम के उपाय को बृहद पैमाने पर चलाने का कार्य शुरू करवाए जाने की हिदायत दी जा रही है। बताते चले कि आज सीएमओ डॉक्टर डी के त्रिपाठी द्वारा पूरे भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बीमारी की रोकथाम और उनके उपचार के संबंध में चिकित्सकों को हिदायत दी। सीएमओ डॉक्टर डी के त्रिपाठी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में मौजूद जन औषध केंद्र का भी निरीक्षण किया गया, जहां जन औषध केंद्र के संचालक से सुलभ जन औषध दवाइयों के बारे में जानकारी ली गई और समस्त उपयोगी जन औषधियों को औषधालय में रखने की हिदायत दी गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमओ डॉक्टर डी के त्रिपाठी ने बताया कि इस वक्त बुखार के केस ज्यादा आ रहे हैं, खास करके डेंगू के। इसको ध्यान में रखते हुए सभी सीएचसी पीएचसी पर जाकर व्यवस्था देखी जा रही है और खास हिदायत दी जा रही है कि अस्पताल में फॉगिंग के साथ साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों की देखरेख की उचित व्यवस्था मिले। नागरिकों से अपील की है कि इस बीमारी से बचने के लिए घर के साथ साथ घर के अगल बगल साफ सफाई, गंदा पानी न इकट्ठा होने दें और गमलों में पानी न रुके। इस सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो हमें खतरा नहीं रहेगा। वैसे भी ठंडी बढ़ते ही यह डेंगू का प्रकोप खत्म हो जाएगा। सर, इस औचक निरीक्षण का मूल कारण क्या रहा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, पूरे प्रदेश में इस समय फीवर के काफ़ी केसेज आ रहे हैं जी, और फीवर में स्पेशली जो है डेंगू के केसेस निकल रहे हैं। तो उसके क्रम में हमारा ये हो रहा है कि हमारे जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेंगू के मरीजों की जो है प्रॉपर व्यवस्था हो, तो उसी व्यवस्था को जो है मैं सुपरवाइज करने के लिए जी आप अपने हाँ जैसे रोकथाम के लिए जो है जी जैसे रोकथाम के लिए इनके इलाकों में क्या किया जा सकता है? देखिए, रोकथाम के लिए जहाँ तक वो है सारी ब्लॉक्स में और इवन नगर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जहाँ पे जो है पंचायतों के द्वारा हर उसके द्वारा फॉगिंग की व्यवस्था करी जा रही है, कीटनाशक जो भी डाले जा रहे हैं। प्लस जो है आप लोगों के द्वारा मुझे ये कहना है कि पब्लिक में ये जागरूकता फैलाई कि अपने घर के अंदर जो भी साफ पानी का कलेक्शन कहीं पे, जैसे गमले हैं, फ्लावर पॉट हैं या जो है कूलर हैं, कोई किसी भी तरह के टायर हैं, उसमें जो है साफ पानी अगर इकट्ठा होता है तो उसमें डेंगू के जो भी मच्छर हैं उसी में ब्रीड करते हैं। तो दूसरा ये है कि मच्छरदानी लगाएं, फुल बांह के कपड़े पहने, तो प्रोफाइलैक्सिस वो ज़्यादा आवश्यक है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा ठंडक बढ़ रही है तो ठंडक के साथ होता ये है कि जो मच्छर होते हैं कम भी होते हैं, प्लस ये जो डेंगू के मच्छर होते हैं तो ठंड से इनके जो पंख होते हैं वो थोड़ा सा भारी होने लगते हैं, तो उनकी उड़ने की क्षमता भी और कम होने लगती है, वैसे भी कम है और भी कम होने लगती है, तो इनका खतरा धीरे धीरे कम हो जाता है। तो बेसिकली 15-20 दिन की बात, 15-20 दिन अपने को जो है बचाव वो करें। और फीवर होता है तो उन पेशेंट पे खास रूप से उनकी टेस्टिंग जरूर कराएं और इधर उधर झोला छाप के चक्कर न पड़े, आप सरकारी ठीक है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।